अरे देना हो तो जन्म जन्म देना हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये देना हो देना हो तेरा बाबा अगर देना है तो इतनी कृपा करो, इतनी दया करो, इतनी करुणा करिए, इतनी दया करिए हमें दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, अपना समय हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। जो दिया परमात्मा ने उसको श्रेष्ठ। पार्वती जी कर रही है क्या चंद्र का काया का रोग मिटेगा? मिटेगा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकता। ऐसा कोई पेपर, एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हल नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कोई उत्तर नहीं है। सब प्रश्न के उत्तर हैं, सब प्रश्न। बीमारी आई है ना, उसका भी रिजल्ट है, उसका भी हल जरूर होगा, पर कब होगा? जब तुम्हारा विल पावर मजबूत होगा, तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। मेरे को कोई रोग मोग नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं। कई बार हम ठीक होते हैं, हम बहुत ठीक रहते हैं, कई बार हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, पर ये कई कार्यकर्ता जो हमारे धाम के हैं ना, वो जब किसी से नहीं मिलाना होता है तो जाकर के गुरु जी की तबीयत खराब हो गया कल्याण। अब जब हम एकदम निकल के बाहर आ गए, थोड़ी 2 घंटे बाद, और वही व्यक्ति मिल गया, गुरु जी आपको क्या हो गया? क्या हो गया? हमने कहा कुछ नहीं, अंदर बैठ के चने खा रहे। तो हमने तो पूछा तो भैया जी तो ऐसा बोले कि आपका स्वास्थ्य खराब। हमने कहा उनका दिमाग खराब है। अरे तो हमने तो उनने तो कहा कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे, तो हमने कहा उनका दिमाग खराब है। तुमने पूछा ही क्या? तुम शिव जी से कहो, बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, इतनी दूर चल के आए हैं, 1 लोटा जल हम तुम्हें चढ़ा रहे हैं, ऐसी कृपा करो कि गुरु जी का कहीं से दर्शन हो जाए या गुरु जी कहीं से मिल जाए। तुम लोटा चढ़ाकर पूरे हो गए, सुबह से लेकर शाम तक के बीच में तुम्हें गुरु जी जरूर मिल जाता। अब तुम दूसरे से अर्जी लगाओगे तो ऐसा ही होगा, क्यों उसके पास में? फिर हमने पूछा, बुलाया कि क्यों तुमने ऐसा क्यों बोला? नहीं, वो मैं गड़बड़ हो गया था, आपके लिए नहीं बोला था, मेरी तरफ, हमारी तरफ। क्यों? जब भी कोई मिले और आपसे पूछे कितनी भी जिंदगी में दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, और कोई मिलते हुए तुमसे पूछे क्यों जीजी कैसी हो? भगवान की कृपा है, मेरे शंकर भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया।
पहले वो घुटना दुखता था ना, कुछ नहीं दुखता, कमर में दर्द कुछ नहीं है, भले दर्द है, भले घुटना दुख रहा है, भले सब कुछ है, पर जब तुम बार बार ये कहोगे मेरा घुटना नहीं दुखता, मेरी कमर नहीं दुखती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है तो घुटना दुखना बंद हो जाता है, कमर का दर्द बंद हो जाता है, शरीर का रोग मिट जाता है। 24 घंटे में एक क्षण के लिए मुख से सरस्वती जरूर निकलती है, और तुम दिन भर ही रोते रहोगे मेरा तो घुटना दुख रहा है, मेरा तो पांव दुख रहा है, कोई ने पूछा क्या हो गया, शरीर कष्ट है, ये बीमारी है, वो बीमारी, बार बार उसका स्मरण करोगे तो वो बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। और तुमने कह दिया कोई बीमारी नहीं, बढ़िया, मैं तो जब से कुबेरेश्वर धाम आई हूँ मेरा घुटना दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा सिर दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा कमर दर्द बंद हो गया। जिस दिन तुमने ये कहना प्रारंभ कर दिया, फोन आया घर के लोगों का, मम्मी पहुंच गई क्या, हाँ क्या तुम्हारे पाँव में तकलीफ थी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मैं तो बिल्कुल बढ़िया आराम से घूम रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, कंकर शंकर की पूजन कर रही हूँ, कथा सुन रही हूँ, भोजन करने भी जा रही हूँ, माँ से पीछे से जाती हूँ, लाइन लगती है, मैं तेरे को कल वीडियो कॉल करके बताऊंगी, हो मैं इतनी पीछे से जाके माँ जाकर भोजन करती हूँ, ऐसी बढ़िया चल रही हूँ, घुटने में दर्द कुछ नहीं। जब तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम से जब ये कहोगे कि मेरा शरीर का कष्ट चले गया, तो यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे शरीर में रोग रह नहीं सकता, कष्ट हो ही नहीं। किसी ने कहा गठान थी वो क्या मैं अभी जल पी रही हूँ ना बाबा के धाम का, मैं सब ठीक हो जाऊंगी और बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से आराम और बाबा मुझे अच्छा। हम तो बाबा के भरोसे ये शिव पर आश्रित होकर, शरीर में कष्ट है, मम्मी क्या कर रही हो, प्रदोष में बाबा की खिचड़ी बनती है, यहाँ का नियम है कुबेरेश्वर धाम का, सुबह के समय पर 10 साढ़े 10 बजे भोजन चालू होता है, उसमें रोटी सब्जी मीठा नमकीन खिचड़ी, ये 5 चीजें सुबह के भोजन में रहती है। आप लोग पाए होंगे, शाम के प्रसाद में केवल खिचड़ी प्रसाद, क्योंकि बाबा को खिचड़ी आती है तो खिचड़ी प्रसाद जाता है और खिचड़ी प्रसाद ही भोजन में प्राप्त हो। खिचड़ी प्रसाद भी पाओ बाबा का, तो यह मान कर पाना कि मेरे शरीर में जितनी रोग जितनी बीमारी जितने दुख जितनी तकलीफ मेरे बाबा ये प्रसाद तेरा पाऊंगी तो मेरा दुख समाप्त हो जाएगा, मेरे भीतर का रोग समाप्त हो जाएगा, कष्ट मिट जाएगा। वो खिचड़ी भी अमृत का काम करेगा और तुम्हारे जीवन को ऊर्जा प्रदान करेगा। उसको भोजन जैसे नहीं, प्रसाद है, ये झूठा नहीं, झूठा ये प्रसाद। शिव पर आश्रित चंद्र के काया का रोग क्या समाप्त हो सकता है? क्यों नहीं हो? इंसान और ईश्वर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इंसान और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। इंसान किसी व्यक्ति के 99 काम कर दे और एक काम ना करे तो इंसान उसका विरोधी हो जाता है। बताओ, हमने एक काम बोला था, उसने करा ही नहीं, 99 तो कर दिए थे ना। जब 99 काम कर दिए तो 99 याद करो, वो एक काम नहीं करेगा ना तो याद हो जाएगा उसने मेरा ये काम नहीं करा। इंसान 99 काम कर दे और एक काम नहीं करे तो विरोध हो जाता है, इसने मेरा ये काम नहीं करा। रे भाई, पहले के 99 काम नहीं ले वो कर दिए। ये इंसान और ईश्वर कैसा होता है? इंसान और ईश्वर में अंतर है। इंसान 99 काम कर दे और एक नहीं करे तो लोग विरोध करते हैं, लोग नफरत करते हैं, लोग द्रोही हो जाते हैं, लोग दुश्मन हो जाते हैं, लोग विरोधी। और ईश्वर क्या करता है? तुमने 99 अपराध कर दिए, तुमने 99 गलत काम कर दिए, 99 अपराध कर दिए और एक भगवान शंकर का उनके पसंद का कोई काम कर दिया तो 99 अपराध मेरा ईश्वर समाप्त कर देता है। डाकू था, भजन कर कर एक ऋषि बन जा,
पत्नी के प्रेम में घिरे हुए हैं और जरा सा उपदेश पाकर राम नाम का स्मरण कर रामचरितमानस के रचयिता बन जाते हैं। विश्वास 99 अपराध क्षमा कर दे तुम्हारे एक लोटे जल से, समझ लेना वही शंभु है। और जो तुम्हारे 99